अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सट्रीशन को डिस्कस किया था और देखा था कि किडनी के थ्रू एक्सट्रीशन किस तरह से होती है। तो हमने किडनी के थ्रू एक्सट्रीशन के 3 प्रोसेस को डिस्कस किया: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन और डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। आज हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, इसको हम मेजर क्यों करते हैं और किस तरह से मेजर करते हैं, क्या मेथड होता है इसको मेजर करने का। ठीक है, तो 3 चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, ठीक है, और इसको हम मेजर किस लिए करते हैं, इसको मेजर करने की क्यों ज़रूरत पेश आती है और इसको मेजर करने का कौन सा मेथड है, किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को GFR भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी हम प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करते हैं कि जो प्लाज्मा या ब्लड एंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस में, उसके कितने वॉल्यूम में से एक स्पेसिफिक टाइम में वेस्ट मटेरियल या ड्रग फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आ रहा है। इसमें हम मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में प्लाज्मा या ड्रग के कितने वॉल्यूम में से वेस्ट प्रोडक्ट्स या ड्रग फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आ रहे हैं। इसमें हम मेजर कर रहे हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को। क्या मेजर करते हैं? प्लाज्मा के वॉल्यूम को, कि एक स्पेसिफिक टाइम में प्लाज्मा के कितने वॉल्यूम में से ड्रग या वेस्ट मटेरियल फिल्टर होके वोमन कैप्सूल में आ रहे हैं। तो इस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? प्लाज्मा के इस मेजरमेंट को क्या कहेंगे? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, क्लियरेंस में भी हमने यही देखा था, क्लियरेंस में भी हमने यही कहा था। क्लियरेंस क्या होता है? या क्लियरेंस में भी हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में प्लाज्मा के कितने वॉल्यूम में से ड्रग या वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहे हैं या एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। और GFR में भी हम प्लाज्मा के वॉल्यूम को देख रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम। क्लियरेंस में भी हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम को देख रहे हैं और GFR में भी प्लाज्मा वॉल्यूम को देख रहे हैं। लेकिन क्लियरेंस में हम लोग टोटल प्रोसेस के बाद, टोटल प्रोसेस जो किडनी का हो रहा है, तीनों प्रोसेस के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन और डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इन तीनों प्रोसेस के बाद, यानी कि किडनी में जो टोटल प्रोसेस हो रहा है एक्सक्रीशन का, टोटल प्रोसेस के बाद हम लोग प्लाज्मा का वॉल्यूम देख रहे हैं क्लियरेंस में कि स्पेसिफिक टाइम में कितने प्लाज्मा के वॉल्यूम में से ड्रग या वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन GFR में हम क्या करते हैं? GFR में सिर्फ एक प्रोसेस के बाद देख रहे हैं। किसके बाद देख रहे हैं? सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद। क्लियरेंस में हम लोग कंप्लीट प्रोसेस के बाद प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं, लेकिन GFR में सिर्फ हम एक प्रोसेस के बाद देख रहे हैं। किसके बाद? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद। ठीक है, तो ये डिफरेंस है क्लियरेंस और GFR में। GFR का फार्मूला होता है UV/P। ठीक है, और क्लियरेंस का भी सेम ही फार्मूला होगा, क्लियरेंस इक्वल टू UV/P। ठीक है, क्लियरेंस और GFR सेम ही है। क्लियरेंस में हम टोटल प्रोसेस के बाद, टोटल एक्सट्रीशन के प्रोसेस के बाद हम लोग प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करते हैं और GFR में सिर्फ एक प्रोसेस के बाद मेजर कर रहे हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को। ठीक है, इस फार्मूले में U क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन। ओके, P क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या ड्रग इन प्लाज्मा। और V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड, जो टोटल यूरिन का वॉल्यूम बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो अब GFR मेजर क्यों करते हैं? क्यों हमें GFR मेजर करने की ज़रूरत पेश आती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो है 125 ml पर मिनट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है तब 1 मिनट में 125 ml प्लाज्मा वॉल्यूम में से वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में आएंगी। तो इसका मतलब है कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट है तो किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट से कम है तो इसका मतलब है कि किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही। अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सही तरह से फिल्टर नहीं कर रही, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी सही तरह से फिल्टर नहीं कर रही। ठीक है, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स को सही तरह से फिल्टर नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब है
जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होंगे। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन से एक्सक्रीट नहीं होंगे तो उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, वो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कॉज करेंगे। क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स तो अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, इनकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी तो इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होंगे, हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कॉज करेंगे। इस तरह से अगर ड्रग की सही तरह से फिल्ट्रेशन नहीं हो रही तो ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी। जब ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होगी तो वो भी हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, तो ये भी हमें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से ही पता चल रहा है कि हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही। हमें ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पता होगा तभी हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को कंसंट्रेशन ब्लड में कम करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, कोई ना कोई मेजरमेंट्स करेंगे। और सेकेंडली, जब हम ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, कि हमारी किडनी सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर सही तरह से काम नहीं कर रही, अगर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है तो किस वजह से कम है, क्या रीज़न है इसकी वजह से ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है। GFR कम होने की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, कि एज फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है न्यूरॉन्स की तादाद भी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स की तादाद कम होगी किडनी का फंक्शन भी कम होता जाएगा, इस वजह से भी GFR कम हो सकता है। इसके अलावा किसी डिज़ीज़ की वजह से भी GFR कम हो सकता है, किसी किडनी डिजीज़ की वजह से भी GFR कम हो सकता है। तो GFR हमें पता होगा तभी हम फाइंड आउट कर सकेंगे क्या रीज़न है किस वजह से GFR कम आ रहा है, तभी फिर हम इसका सोल्यूशन भी निकाल सकेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, एक तो ये कि अगर डिज़ीज़ की वजह से GFR कम हो रहा है तो हम उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट तो करेंगे ही, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कुछ और मेजरमेंट्स भी करने पड़ेंगे। और मेजरमेंट्स कैसे करने पड़ेंगे हमें, अब हमें पता है कि GFR कम है, लेकिन हम किडनी से एक नॉर्मल किडनी जितना ही काम ले रहे हैं, उस पर उतना ही बर्डन हमने डाला हुआ है, लेकिन GFR कम है तो जाहिर सी बात है किडनी की एफिशिएंसी कम है, ठीक है, किडनी उस तरह से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रही, लेकिन हमने बर्डन एक नॉर्मल किडनी जितना ही डाला हुआ है। तो किडनी क्या करती है कि जितनी उस किडनी की एफिशिएंसी है, जितना उसका GFR है, उसके अकॉर्डिंग तो वो वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करेगी। कुछ मिकदार वेस्ट मटेरियल की जो ब्लड में रह जाएगी, जो कि किडनी से फिल्टर आउट नहीं हो सकेंगे, क्या उनके साथ फिर क्या करती है किडनी को पता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स अभी भी ब्लड में मौजूद हैं और मुझे ही उसको निकालना है। तो किडनी क्या करती है कि उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करती है, अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है। तो उस एफिशिएंसी से ज़्यादा काम करने के रिज़ल्ट में क्या होता है कि एक तो वेस्ट मटेरियल तो बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि किडनी की एफिशिएंसी इतनी नहीं है, तो हमारा काम तो होगा नहीं, वेस्ट मटेरियल तो बाहर निकल नहीं रहे। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि एक्स्ट्रा बर्डन डालने की सूरत में किडनी के साथ और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अपने जैसे कि अगर आप अपने वज़न से ज़्यादा कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं, कोई वज़नी चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज़ तो उठेगी नहीं, ठीक है, उल्टा हम अपना और नुकसान कर लेते हैं। या तो हमारे मसल डैमेज हो जाएंगे या जॉइंट डिसलोकेशन हो जाएगी, तो हमारा काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन उल्टा हमारा और नुकसान हो रहा है। इसी तरह से जो वेस्ट मटेरियल तो बाहर निकल नहीं रहे, ठीक है, काम तो हो नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि किडनी और ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो अपने ऊपर और ज़्यादा बर्डन डालना शुरू कर देती है, अपनी ताकत से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है। ठीक है, जब किडनी में और ज़्यादा डैमेज आना शुरू हो जाएगा तो उसका जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिजीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्या करना होता है कि हमें उस बर्डन को भी कम करना होता है। ठीक है, कि किडनी पे हम ज़्यादा बर्डन ना डालें, कि जिन प्रोडक्ट्स ने किडनी से एक्सक्रीट आउट होना है हम उनको GFR के अकॉर्डिंग मैनेज करें, ठीक है, और किडनी पे बर्डन कम करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास GFR है 90 ml पर मिनट, और हम एक ड्रग दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल ही दे रहे हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड डोज कितनी होती है 500 mg। जो स्टैंडर्ड डोजेज़ होती हैं ये पहले से टेस्ट शुदा होती हैं, डिफरेंट टेस्ट करके डोजेज निकाली जाती हैं कि इन डोजेज़ पे ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव होगी, इस डोज से कम डोज देंगे तो मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करेगी, या अगर इस डोज से ज़्यादा डोज देंगे तो मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगी। ठीक है, तो पैरासीटामोल की स्टैंडर्ड डोज क्या है 500 mg।
ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल किडनी के लिए है, ठीक है। नॉर्मल किडनी होगी तभी हम 500 mg देंगे, तभी किडनी इस डोज को एक्सक्रीट आउट कर सकेगी अगर किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है। लेकिन हमारे पास जो GFR है वो नॉर्मल GFR से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। उन कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, उन कैलकुलेशन में हम GFR के अकॉर्डिंग एक डोज निकाल लेते हैं। जो मेडिसिन हमने देनी है उसकी डोज हम GFR के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कि इतने GFR पे अगर हम इतनी डोज देंगे तभी किडनी प्रॉपर्ली इस डोज को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सकेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम इधर नहीं पढ़ेंगे, ये हम सेकेंड प्रोफ में फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें जो किडनी से एक्सक्रीट आउट होते हैं उनकी कैलकुलेशन करके हम उनकी क्वांटिटी GFR के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं ताकि किडनी इजीली अपना फंक्शन कर सके, किडनी पे बर्डन ना पड़े। तो इन्हीं सभी रीज़न की वजह से हमें GFR फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि GFR कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। GFR फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने पहले से ही देख लिया था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर करने के लिए हमें एक ऐसी सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो कि कम्प्लीटली फिल्टर हो, जो कि ग्लोमेरुलर से कम्प्लीटली फिल्टर हो जाए, यानी कि उसमें एक्सक्रीशन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन ना हो और ना ही सिक्रीशन हो, ना ही वो डिस्टल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब्ड हो और ना ही प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब से सिक्रीट हो, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा है क्लियरेंस में हम एक्सक्रीशन के 3 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्लाज्मा वॉल्यूम मेजर करते हैं, लेकिन GFR में हम सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस के बाद जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके बाद हम प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऐसी सब्सटेंस चाहिए होगी जो कि ग्लोमेरुलर से कम्प्लीटली फिल्टर हो सके, लेकिन ना तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन हो और ना वो सिक्रीट हो सके, वो सिर्फ एक प्रोसेस से पास करे, बाकी 2 प्रोसेस से पास ना कर रही हो। इंसुलिन और क्रिएटिनिन ऐसे 2 सब्सटेंसेस हैं जो कि इस रूल को फॉलो करती हैं, ठीक, यानी कि जिसमें एक्सक्रीशन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है लेकिन बाकी 2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहे, ठीक है। जो एक्सक्रीशन के फर्स्ट प्रोसेस से पास कर रही है लेकिन उसमें बाकी 2 प्रोसेस से पास नहीं कर रही, तो इंसुलिन और क्रिएटिनिन वो 2 सब्सटेंसेस हैं। इन दोनों सब्सटेंसेस को हम यूज़ करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले में U क्या है, U है कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, और V है टोटल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो कि एक्सक्रीट हो रहा है, और P है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। इस फार्मूले में हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करके GFR फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अदर रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, फिर हमारा फार्माकोकाइनेटिक कंप्लीट हो जाएगा।